नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो है बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान बजट पर, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ष 2000 से 2500 करोड़ तक की बजट को बढ़ाता है। और इसमें वृद्धि करने का कारण आप भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई भत्ता बढ़ती है उसी प्रकार से कई सारी योजनाओं में जो खर्चा होती है वो भी बढ़ जाती है। तो बजट अनुमान की जो तुलना में बात करें तो पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण जल जीवन मिशन तथा कई सारी पूंजीगत व्यवस्था होती है। और उसी प्रकार से बता दें कि लगातार जो सरकार की जो बजट अनुमान को बढ़ाने का कारण ये रहता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि व्यय के महत्वपूर्ण शीर्ष। तो पहला हमारा बिंदु है वेतन भत्ते आदि। लगातार महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसमें कर्मचारी की तनख्वाहें भी बढ़ती है, कई सारी उसमें जीपीएफ सीपीएफ सभी बढ़ते हैं, एचआरए डीए। तो इस प्रकार से 2020-21 में था 20,742 और 21-22 में था 25,121 और 21-22 की पुनरीक्षित अनुमानित। कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई एस्टिमेट कोई प्राकलन तैयार करते हैं, उसमें से कुछ गलती या फिर कुछ कम बेसी करना रहता है, तो उसके आधार पर हम उसे रिवाइज करते हैं, पुनरीक्षित पुनः फिर से तैयार करते हैं। तो वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये 25,121 से हो गया था 24,727 और वही बजट अनुमानित बजट में 22-23 में बन गया था 26,769। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 5 से 10,000 के बीच में, 5,000 के अंदर में जो है वेतन भत्ते तथा अन्य कर्मचारियों के खर्चे के लिए लगातार बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार दूसरी बातें बता दें मजदूरी के संबंध में, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी शासकीय कार्यालय हैं तो उन्हीं में जितने भी खर्चाएँ होती है तो उसमें किए जाने वाले खर्चे में वृद्धि, जैसे 886 और 1018, तो सभी प्रकार के देखा जाए तो सभी में 100, 200 करोड़, 1000, 2000 इस प्रकार का खर्चाएँ लगातार बढ़ती है। कार्यालय व्यय में की बात करें तो कार्यालयों का रिपेयर, मरम्मत कार्य तथा कई सारी टूट फूट जो होती है उसके संबंध में छात्रवृत्ति, वित्तीय एवं हित लाभ और पेंशन, आर्थिक सहायता अनुदान, अनुरक्षण सामग्री और पूर्तियाँ, वृहद निर्माण, लघु निर्माण, मशीन और उपकरण, धनवेष्ट, ब्याज अदायगी, ऋण तथा अन्यगत कई सारे ऐसे कार्य हैं जिसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अनुमानित व्यय की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें सरकार के पास आने का कई सारे साधन हैं और व्यय का दोनों का साधन है, प्राप्तियाँ का भी साधन है और व्यय का भी साधन है। तो इसी अनुमानित बजट के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार जो है 1 साल के लिए पूरा योजनाओं का जितने भी पैसे की रकम की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए तैयार करती है और उसके अलावा अतिरिक्त खर्चा नहीं कर सकता। आपको चाहे घोषणा पत्र मिले या फिर लिख के दे या कुछ भी करे, जब तक आपको वो बजट में नहीं लेगा तब तक उस मांग को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी बजट में प्रावधान करता है उन सब के लिए पैसा निकाला जाता है। हमने आपको दे दिया 1,000 रुपया और आपको बोला कि 1,000 का सामान लाना है। अब हम अलग उसके अलावा हम स्कीम बनाए हैं, जैसे कि कोई भी प्राकलन बनता है तो उसके अंतर्गत एक कोई कार्य होता है तो उसके अंतर्गत प्राकलन बनता है। तो प्राकलन में हम इतना खर्चा दर्शाते हैं कि इस सामान में इतना खर्चा करना है। यदि आप उसमें एडवांस खर्चा करोगे तो उसकी सज़ा आप भोगोगे। तो ये सभी प्राकलन जो है एक बजट का अनुमानित बजट का एक साधन होता है, जिसके अंतर्गत सरकार जो है साल भर की खर्चा उस बजट के अंदर में करता है। साथियों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि लगातार आपको ऐसी छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी से संबंधित जानकारी मिलती रहे।